अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सबसेट्स और इक्वल सेट्स क्या होते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एक सेट ए लेते हैं जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हम पुट कर देते हैं 1, 2 एंड 3। अब हमारे पास एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स की तादाद है 1, 2, 3, 4 लेट्स से। सबसेट की डेफिनेशन ये है कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के भी एलिमेंट बन जाएं तो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है। अब फर्ज करें ए के 3 एलिमेंट हैं 1, 2, 3, तो हम वन बाय वन इनको मेक श्योर करेंगे कि इसके सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हैं। देखें 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, इस सेट का भी एलिमेंट है, 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि A इज सबसेट ऑफ B। A इज सबसेट ऑफ B। और मैथ्स में इसके लिए हम जो नोटेशन यूज करते हैं ना, वो हम ये वाली नोटेशन यूज करते हैं या फिर हम ये वाली नोटेशन भी यूज कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है, उस डिफरेंस ही को तो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ए के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट होने की दो सूरत हाल हो सकती हैं। फर्ज करें हमारे पास ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और बी के जो एलिमेंट है ना उनकी हमारे पास जो तादाद है वो भी 1, 2, 3 है। अगर ए के तमाम एलिमेंट की तादाद बी के तमाम एलिमेंट की तादाद से मैच कर जाए ना, तो इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर सबसेट की ये वाली नोटेशन होती है ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। जबकि अगर यहां देखें ना तो 1, 2, 3 तो यहां मौजूद है, यहां 1, 2, 3 के अलावा एक एलिमेंट 4 एक्स्ट्रा आ रहा था। तो ये जो 4 एलिमेंट एक्स्ट्रा आ रहा था ना, इसकी वजह से ये सबसेट तो होगा नो डाउट। ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट नहीं, देन ये इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो बेसिकली अगर हम इसको ट्री डायग्राम के जरिए से एक्सप्लेन करें ना, तो हमने सबसेट की दो क्लासिफिकेशन कर दी हैं। सबसेट की सबसेट कह देना भी एनफ होगा, बट हम देख ही रहे होंगे कि कौन सा हमारा प्रॉपर सबसेट है और कौन सा इम्प्रॉपर, कहीं हमें अगर इसकी जरूरत पड़ भी जाती है। सो प्रॉपर सबसेट ये है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, इसको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट बन जाएं तो इसको फिर हम इम्प्रॉपर सबसेट कह देंगे। इम्प्रॉपर सबसेट। जो हमारे पास प्रॉपर सबसेट की नोटेशन है वो है A इज जस्ट सबसेट ऑफ B। इसके नीचे यहां हमारे पास कोई लाइन नहीं आ रही, बट जो इम्प्रॉपर सबसेट है उसके नीचे यहां लाइन भी आएगी। बेसिकली इसको हम लेटर ऑन जब डिस्कस करेंगे तो हम इसको इक्वल के तौर पे भी ले रहे होंगे। तो ये लाइन बेसिकली आप इसको यूं भी देख सकते हैं कि ये इक्वालिटी को शो कर रहा होगा, इक्वालिटी को। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सबसेट्स और उसकी मजीद दो क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट की जो मैथ्स में प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि अगर हमारे पास ए बी का सबसेट बन जाए, लेट मी राइट, बी ए का सबसेट बन जाए, तो हमारे पास ए और बी आपस में बराबर हो जाएंगे। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट। ए बी का सबसेट होना और बी का ए का सबसेट होना, तब वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल ये है कि फर्ज करें हमारे पास ए के एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। ए बी एंड सी इसके 3 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, बी के एलिमेंट भी ए बी सी ही है, ए बी सी ही है। अब देखिए इसमें हमारे पास ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद हैं, 100% हमें सामने सामने नजर आ रहे हैं। ए में ए है, यहां मौजूद है, बी में भी ए है,
सॉरी ए में भी बी है जो कि यहाँ मौजूद है, ए में सी भी है जो कि यहाँ मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो बी का सबसेट होगा। अब इसी प्रोसेस को अगर हम बी के अकॉर्डिंगली देखें तो बी के तमाम एलिमेंट, बी में ए था यहाँ पे भी है, बी में बी है जो कि यहाँ पे भी है, बी में सी है जो कि यहाँ पे भी है, तो इसके लिए मैं लिख दूंगा बी इज सबसेट ऑफ ए। अब देखें ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो ए होगा वो बी के बराबर होगा। एक और बात आप ये भी देख सकते हैं कि अगर ए के तमाम एलिमेंट बी में भी मौजूद हैं तो लाजमी बात है ये दोनों इक्वल सेट होंगे। अच्छा, इन द केस ऑफ इक्वल सेट हमें एक बात माइंड में रखनी होगी, वो देखिएगा कि अगर हमारे पास ऊपर जैसे मैंने ए बी सी लिखा है, ए बी और सी लिख दूं मैं, और यहाँ पे मैं एक और सेट बी लिख रहा हूँ जिसमें मैं एलिमेंट्स की तादाद को, तरतीब को तब्दील कर रहा हूँ, बी को पहले लिख रहा हूँ, सी को, ए को बाद में लिख रहा हूँ और सी को फिर लिख रहा हूँ, ये भी दोनों सेट बराबर होंगे। जो सेट्स होते हैं उसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, ए पहले लिखा हो बी पहले लिखा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर मैंने नंबर्स लिखने हैं ना, फर्ज करें मैंने 1 2 3 लिखना है और मैं लिखते हुए इसमें 2 को पहले लिख दूं, 1 को बाद में लिख दूं और 3 को उसके बाद लिख दूं, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाजमी नहीं है कि ए लेस है तो वो पहले आएगा, 2 ग्रेटर है तो वो बाद में आएगा, क्योंकि इन द केस ऑफ द सेट्स ऑर्डर डज नॉट मैटर्स, ऑर्डर मैटर ही नहीं करता। तो इक्वल सेट एलिमेंट्स की तादाद तब्दील करने के बावजूद भी वो इक्वल सेट्स हो सकते हैं। सो हमारे पास ये जो इक्वल सेट की डेफिनेशन है, इसमें एक और एग्जांपल जो कि हमें बाज़ औक़ात कंफ्यूज कर सकती है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए और बी, इसी तरह बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं लेट्स से करली ब्रैकेट्स में ए लिखा हुआ है और करली ब्रैकेट में बी लिखा हुआ है। अब ये जो ए सेट है ना, ये बिल्कुल सिंपल एलिमेंट्स हैं ए और बी, और यहां पे ये जो ए और बी लिखी हुई हैं ये दोनों बजाते खुद सेट हैं। तो इस केस में हमने ए बी का सबसेट नहीं है, ये बात देखनी है, क्योंकि ये एलिमेंट्स हैं और ये बजाते खुद सेट हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ ए मौजूद है और यहाँ भी ए मौजूद है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस ए एंड दैट ए। ये जो ए है ये सिंपल एलिमेंट है और ये जो ए है वो सिंपल सेट है। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस ए एंड दिस ए। सो हमें मेक श्योर करना होगा कि जो एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं उनकी टाइप भी सेम है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेट्स एंड सबसेट्स। अल्लाह हाफिज।